हम्म। हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 से एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। उस कविता का नाम है मन करता है। इस कविता के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। ये पंक्तियाँ कविता से मन करता है कविता से ली गई है। कवि कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं सूरज बनकर आकाश में उसी प्रकार दौड़ लगाऊं जिस प्रकार वह पूरब से पश्चिम तक प्रतिदिन दौड़ लगाता है। मेरा यह भी कहना है कि मैं आकाश में चंद्रमा बनकर सब तारों पर रौब दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। बच्चों, ये पंक्तियाँ में बताया गया है कि बच्चों को मन क्या करता है। तो कवि कहता है कि उनकी इच्छा होती है, बच्चों की इच्छा होती है कि बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाने को आतंक जमाऊं, सभी छोटे बड़ों को डांट डपट करूं। मेरा मन करता है यह भी कि मैं पापा बनकर मूंछ बढ़ाऊं और लंबी लंबी मूंछें रखूं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मेरा मन करता है कि कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अर्थात कवि का मन तितली बनकर दूर दूर उड़ने को और तितली बनकर मधुर स्वर में गीत सुनाने को मन करता है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कवि कहता है कि मन करता है कि चिड़िया बनकर चहचहाकर शोर करने को करता है। उसका मन करता है कि डोर की चरखी लेकर पीली लाल रंग की पतंग उड़ाने को मन करता है। बच्चों को तुम्हारी बात, तुम कौन कौन से धौंस जमाते हो, क्यों? घर में, स्कूल में। घर में तुम किस तरह से धौंस जमाते हो? स्कूल में तो घर में माता पिता बड़े भाई बहन धौंस जमाते हैं। माता पिता तो शरारत करने का या जिद करने स्कूल न जाने पर धौंस जमाते हैं। बड़े भाई बहन बड़े होने का धौंस जमाते हैं। और स्कूल में धौंस मॉनिटर धौंस जमाते हैं, मैडम धौंस जमाते हैं। मॉनिटर धौंस जमाते हैं मैडम से शिकायत करने के बाद। मैडम से शिकायत करके धौंस जमाता है। मैडम शरारत करने पर भी धौंस जमाती है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाने को करता है? कौन किस पर अकड़ जमाता है? मेरा मन उस समय चिड़िया बन जाने को करता है जब मैं चिड़िया को आकाश में उड़ते देखता हूँ, चिड़िया को चू चू करके शोर मचाते हुए देखता हूँ, तब हमें चिड़िया बन जाने को मन करता है। और मेरा भी मन करता है कि मैं चिड़िया बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तुम्हारा मन कौन किस पर अकड़ जमाता है?
अब बच्चों इसमें बताओ कि कौन किस पर, जैसे आसमान में कौन अक्कड़ जमाता है, जंगल में कौन अक्कड़ जमाता है, नदी में कौन अक्कड़ जमाता है, खेल में कौन अक्कड़ जमाता है, स्कूल में कौन अक्कड़ जमाता है, घर में। तो बच्चों इसमें देखो आसमान में बाज और पक्षी अक्कड़ जमाते हैं। जंगल में अब देखो बच्चों, जंगल में शेर अक्कड़ जमाता है, नदी में मगरमच्छ अक्कड़ जमाता है, खेल में बड़े लड़के अक्कड़ जमाते हैं, स्कूल में मॉनिटर अक्कड़ जमाता है, और घर में दादाजी अक्कड़ जमाते हैं। तुमने इस तरह की मूछें देखी होंगी। यह तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। तुम कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से सोचकर नाम दो। बच्चों इस खाने में अलग अलग तरह के मूछ बनाएं और उस मूछों को बना करके उसका नाम देना है। इस तरह का अगर मूछ आप बनाते हैं तो इसको राजपूतानी मूछें कहते हैं। इस तरह के मूछें को हम चीनी मूछें कहते हैं। और इस तरह जब मूछ बनाते हो तो इस तरह के मूछों को हम तलवार कट मूछ कहते हैं। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने को मन करता है। लिखो और अपने सूची साथियों के साथ मिलकर बनाओ। नाम और मन, इसमें तुम्हारा कुछ बच्चे को नाम लिखना है और उसके मन के बारे में लिखना है कि उसका मन क्या करने को करता है। जैसे आप बच्चों, तुम किसी भी बच्चे को नाम ले लेना और नाम देने के बाद में उसको बताना है। किसी को मानते हैं कि आसमान में उड़ने को मन करता है, किसी को कंप्यूटर चलाने का मन करता है, किसी को टीवी पर कार्टून देखने का मन करता है। तो इस तरह से बच्चों खुद से इसको लिखें। चलो पतंग बनाएं। सामान, तुम्हें कोई पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। पतंग बनाने के लिए बच्चों इस तरह का सामान आपको लेना होगा और इसका बनाने का भी तरीका दिया हुआ है। सबसे पहले कागज़ को चौकोर काटो, दूसरे बार में उसमें गोंद और टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। आपको बगल में चित्र भी बनाया गया है, इसी तरह से आपको बना करके चिपकाना है। तितली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक त्रिकोण टुकड़ा काट के चिपकाना है। बच्चों इस तरह से एक त्रिकोण कागज़ बनाओगे और उसमें एक इस तरह से छोटा सा टुकड़ा काट के चिपकाना है और जब चिपका लोगे तो पतंग तुम्हारा तैयार हो गया। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता है। बच्चों सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता है, सारे संसार को रोशनी देने के लिए दौड़ लगाता है, सारे संसार को उजाला देने के लिए दौड़ लगाता है। चिड़िया शोर क्यों मचाती है। बच्चों चिड़िया शोर मचाती हैं हर नए दिन आने की खुशी में भी। बच्चों चिड़िया जो हैं शोर मचाती हैं। और चंदा तारों पर क्यों अकड़ जमाता है। चंदा सभी तारों से अधिक, चंदा का प्रकाश सभी तारों से अधिक होता है, इसीलिए चंदा जो है तारों पर अकड़ जमाता है। दादाजी घर में कैसे धौंस जमाते हैं। दादाजी घर में धौंस टोका टोकी करके जमाते हैं, बड़े होने के कारण धौंस जमाते हैं। बच्चों इस तरह से दादाजी घर में धौंस जमाते हैं। शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से आपस की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किसकी आवाज़ सुनी थी। नीचे लिखे नाम लिखो। बच्चों तुम अपना आँख बंद कर देना और 1 मिनट के लिए मौन धारण करके सुनोगे कि तुमको क्या क्या चीज़ की आवाज़ें सुना देती है। तो तुमको ऐसा लगेगा
कि गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही है, पंखा चलने, अगर घर में आँख बंद करके बैठे हो तो पंखे की आवाज़ आ रही हैं, कुछ बच्चे की आवाज़ आ रही हैं, टीवी चलने का आवाज़ आ रहा है, इस तरह से कुछ न कुछ आवाज़ आएगा। इनमें से कौन बहुत शोर मचाता है? देखो, जो तुम ऊपर लिखे हो उसमें से सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है? सबसे ज़्यादा शोर गाड़ी मचाएगा, फिर बच्चे की आवाज़ भी ज़्यादा होती है शोर, फिर स्कूल में घंटी बजने की ज़्यादा शोर होती है, बच्चों जब खेलते हैं तो भी उसका आवाज़ ज़्यादा होती है। बच्चों, इस कहानी पढ़ने के बाद और क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद इसका सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।